जब हम दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स की बात करते, पॉवर्टी, वॉर, कोविड, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और उसका सॉल्यूशन है पैसा। डोंट यू थिंक कि हम पूरी जिंदगी मेहनत करते, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड और फिर कॉलेज में भी, और फिर भी जाके हमें श्योरिटी नहीं होती कि हम एक अच्छी सैलरी वाली जॉब लैंड कर पाएंगे। ऑलमोस्ट हर दिन हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है। बट व्हाट इफ गवर्नमेंट हर महीने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डलवाए? कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, गरीब अमीर हो गए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट ऐसा होता नहीं है। आखिर क्यों गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसे छाप के गरीबी दूर नहीं करती? आखिर क्या रीजन है कि डॉलर को ग्लोबल करेंसी माना जाता है? एक इंडियन रुपी इंडिया से बाहर एक पेपर के बराबर माना जाता है, पर डॉलर की वैल्यू किसी भी कंट्री में काफी ज्यादा है। यही चीज हम आज की वीडियो में जानेंगे। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर देना। सपोज गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसे छापना स्टार्ट कर देता है। किसी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू उसकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। सपोज एक स्मार्टफोन की प्राइस 1 लाख है और उसका कंज्यूमर 100 लोग है, और वो 100 लोग उसको अफोर्ड कर सकते और बाकी नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट हर किसी के अकाउंट में 1 लाख डलवाना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? अचानक से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी स्मार्टफोन की, और सप्लाई उतनी ही रहेगी। अब उस स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरर को पता है कि डिमांड बढ़ गई है मेरे स्मार्टफोन की, तो वो उसकी प्राइस भी बढ़ा देगा क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है। दैट्स द बिगेस्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है अनलिमिटेड पैसे छापने का। जब हम कहते हैं कि एप्पल्स महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए, तो उसका रीजन ये नहीं होता कि क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। उसकी प्राइस डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाट इन्फ्लेशन इज। अगर 5% इन्फ्लेशन है तो लास्ट ईयर जो चीज 100 रुपए की होगी वो 1 साल बाद 105 की हो जाएगी। और ज्यादा इन्फ्लेशन का बढ़ना आपको रिसेशन और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। सिमिलर चीज हुई जिम्बाब्वे के साथ। अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए उन्होंने पैसे प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए और पब्लिक को बांटना स्टार्ट कर दिया ताकि उनकी नीड्स पूरी हो सके। बट ऐसा हुआ नहीं। जिम्बाब्वे गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रिंटिंग मोर नोट्स। $1 मिलियन का नोट, $1 बिलियन का नोट, ऐसे बड़े बड़े नोट प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। बट असल में उन पैसों की वैल्यू 10 रुपए के बराबर भी नहीं थी। एक सिंपल ब्रेड का पैकेट के लिए लोग बोरी में पैसे भर भर के ले जाते थे। बच्चे टॉफी लेने इतने पैसे लेके जाते थे। 2008 तक उनका इन्फ्लेशन 79.6% तक पहुंच गया था। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। सेम चीज हुई जर्मनी और वेनेजुला में भी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एक सिंपल ब्रेड का पैकेट जिसकी प्राइस 200 मार्क्स थी, उससे बढ़ के 200 मिलियन मार्क्स पहुंच गई 1 साल के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैसिव अमाउंट में पैसे प्रिंट करे। इन्फ्लेशन इज द रीजन कि आपके पैसों की वैल्यू समय के साथ गिरती रहती है। जब हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है तो उसका रीजन इन्फ्लेशन होता है। जब ये लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको रेदर देन एफडी में लॉन्ग टर्म के लिए। इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए प्रिंट करना इज नेवर अ गुड ऑप्शन, बिकॉज आप उससे वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते। आपको पैसे जब मिलते हैं जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो। अगर आप जॉब में काम करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं। आप उन पैसों से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बाय करते हो और उससे वो सर्विसेज क्रिएट होती है। डॉलर और रुपए की वैल्यू है क्योंकि आप उनसे गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट करेगा तो जो ट्रस्ट है करेंसी पे वो वीक हो जाएगा और उसी से उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। जैसे पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था और उसके बाद गोल्ड चलने लगा एंड देन नोट चलने लगे डॉलर्स। आप इंडिया में कहीं भी 200 रुपए के नोट लेके जा सकते हो और आपको उस अमाउंट का वैल्यू एक्सचेंज में मिल जाएगा। बट आप उस नोट को अगर बाकी किसी कंट्री में यूज करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते। सो वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए हमें कॉमन करेंसी चाहिए थी जो डॉलर बनी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड का रिजर्व था, जिसके चलते 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बना, जिसके बाद सारे बायलैटरल ट्रेड डॉलर से होने लगे और डॉलर को गोल्ड से बैक किया जाता था। रूल बनाया गया कि आपके पास जितने अमाउंट का गोल्ड है आप उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकते हो। सो बेसिकली हम गोल्ड से ही ट्रेड करते थे अंटिल द वियतनाम वॉर। यूएस काफी डेट में चला गया था, जिसके चलते यूएसए के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया कि अब यूएस डॉलर गोल्ड पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, अब वो डिमांड पे डिपेंडेंट रहेगा। दैट मीन्स ज्यादा डिमांड ज्यादा डॉलर की वैल्यू। दैट टाइम डॉलर की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ गई बिकॉज ऑफ पेट्रो डॉलर। ऑयल के सारे ट्रेड डॉलर में होने लगे। US was also the biggest contributor to World Bank and IMF, जिसके चलते बाकी कंट्रीज को भी ट्रेड डॉलर में करना पड़ा, जिसके चलते धीरे धीरे डॉलर हर कंट्री की रिजर्व करेंसी बन गई। बिकॉज ऑफ द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जितने एसेट्स गवर्नमेंट के पास है
उसके अकॉर्डिंग ही आप पैसे प्रिंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई को हर समय 200 करोड़ मैनेज करके चलना पड़ता है, जिसमें गोल्ड और रिजर्व करेंसी दोनों होती है। अगर कंट्री रिसेशन या किसी बुरे टाइम से गुजरती है तो वो अपने लोन पे डिफॉल्ट ना हो, इसलिए वो अमाउंट मैनेज करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गवर्नमेंट इससे ज्यादा अमाउंट के पैसे प्रिंट करने लग जाए तो वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 1947 में ₹1 $1 के बराबर था और आज $1 84 रुपीस के बराबर। इसका सबसे बड़ा रीजन डिमांड एंड सप्लाई। जिस कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी उसकी करेंसी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। यूएस डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी आप ग्लोबल ट्रेड में से यूज करते हो रेगुलर बेसिस। आप ऑनलाइन भी किसी यूएस की वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय करते हो तो सबसे पहले आपके रुपीस एक्सचेंज होते हैं डॉलर में और फिर आप बाय कर पाते हो उस प्रोडक्ट को। सो रुपये की वैल्यू गिरना हमेशा खराब चीज नहीं होती, क्योंकि रुपये की वैल्यू गिरने से इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज सस्ते में वो चीज बाय कर सकती है और इस चीज से जीडीपी भी इंक्रीज होती है। आईटी कंपनीज काफी ग्रो करती है क्योंकि उनके फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं जो डॉलर में डील करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ नया सीखे, तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दो।